कई लोगों की शिकायत होती है कि जब वो मीठे चावल बनाने लगते हैं तो उनके चावल सख्त हो जाते हैं, गलने का नाम ही नहीं लेते और जब वो कलर वाले चावल बनाते हैं तो उनके कलर फैल जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ख़ास और ज़बरदस्त टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपके चावल नरम और खिले खिले बनेंगे। तो यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 प्याली चावल लिए हैं। आपको मैं एक एक चीज़ का हिसाब साथ साथ बताती जाऊँगी। तो 2 प्याली चावल तकरीबन ये 3 पाव के करीब बनते हैं। ये वाली प्याली मैंने ली है तो 2 प्याली मैंने चावल लिए हैं। चावल हमारे पुराने हैं तो इनको हम आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। अब यहाँ पर एक पैन ले लेंगे, काफ़ी सारा पानी डाल के बॉईल कर लेंगे। जब बॉईल आ जाएगा तो इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे और चावलों को हम बॉईल कर लेंगे। और चावलों को हमने तकरीबन 19% तक बॉईल करना है। और जब तक हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं तो यहाँ पर हम कलर मिक्स कर लेते हैं। रेड कलर मैंने इसमें यूज़ किया है और ग्रीन कलर यूज़ किया है। 2-2 चुटकियाँ मैं कलर यूज़ कर रही हूँ। आपने सारी रेसिपी को ध्यान से देखना है। तो तीनों कलर मैंने ले लिए हैं, सबर, सुरख और ऑरेंज। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इसके बाद इनको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करके हिला लेंगे ताकि कलर अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए। तो अब हम चलते हैं अपने चावलों की तरफ। तो चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं, तकरीबन हमारे चावल 19% तक पक चुके हैं। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको किसी टोकरी में निकाल लेंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। मीठे चावलों को नरम बनाने के लिए पहली टिप्स तो आपके लिए ये है कि यहाँ पर आपने सारा घी जो है ऐड नहीं करना, सिर्फ आपने 2 चम्मच घी ऐड करना है। बाकी का घी कब ऐड करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। मेन गलती जो है लोग यहाँ पर कर देते हैं कि सारा का सारा ऑयल क्वांटिटी के हिसाब से एक ही बार इसमें डाल देते हैं। हमने ऐसा नहीं करना। इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 8-10 लौंग और 8-10 जो है इलायची ली है छोटी, और उनको अब हम गरम ऑयल में ऐड कर देंगे। और अब इनको इतनी देर तक हमने पकाना है कि इनकी खुशबुएं उठना शुरू हो जाएं। तो खुशबुएं आना शुरू हो चुकी हैं और इसके बाद मैं एक छोटे साइज़ का कप लूँगी, 1 कप पानी इसमें ऐड कर दूँगी और इसको बॉईल आने के लिए हम छोड़ देंगे। अब दूसरी टिप्स आपको मैं ये दूँगी कि आपने अगर आधा किलो चावल पकाए हैं तो आपने आधा किलो चीनी ऐड नहीं करनी। तो मैंने ये वाली प्याली 2 चावलों की ली थी तो मैं इसमें अब तकरीबन 1.5 प्याली जो है, 1.5 से थोड़ी सी ज़्यादा जो है चीनी की इसमें ऐड कर दूंगी। बराबर की चीनी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे वरना आपके चावल जो है अकड़ जाएंगे, सख्त हो जाएंगे और नरम होने का नाम नहीं लेंगे। तो जब तक से हमारी चाशनी रेडी होती है तो यहाँ पर हमारे जो चावल बॉयल हुए हैं हम कलर में ऐड करके मिक्स कर लेंगे। तो तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैंने चावल हर कलर में ऐड करने हैं। तो आपने भी तीनों कलर में 3-3 चम्मच चावल ऐड करने हैं, इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करने। तो घर में आप कोई ऐसी प्याली ले लें जिसका मेजरमेंट आप बिल्कुल सही तरीके से कर सकें, उसी हिसाब से फिर आपने चलना है। अब इन कलर वाले चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हमारी चाशनी जो है वो बिल्कुल रेडी है। चाशनी रेडी कैसे होती है मैं बताती हूँ। पहले हम इसमें चावल ऐड कर लें, चावल अच्छी तरह से इसमें ऐड कर लेंगे। चाशनी रेडी होने की निशानी ये होती है कि हम चम्मच की मदद से देखेंगे कि इसमें अगर चीनी के छोटे बड़े ज़रात नज़र आ रहे हैं, अगर तो वो पिघल गई है, मेल्ट हो गई, तो समझें आपकी चाशनी रेडी है। अगर आपको चाशनी में चीनी के ज़रे नज़र आ रहे हैं तो समझें अभी चाशनी पूरी तरह से रेडी नहीं हुई। फुल फ्लेम पे चावलों की सारी चाशनी जो है खुशक कर लेंगे। अब यहाँ पर एक तीसरी टिप्स आपको ये बताऊंगी कि जो लोग शिकायत करते हैं कि उनके कलर जो हैं वो फैल जाते हैं चावलों के ऊपर और शक्ल बहुत अजीब सी हो जाती है मतंजन की। तो तीसरी टिप्स आपको ये दूंगी कि यहाँ पर आपने कलर वाले चावल थोड़ी देर के लिए बॉईल करने हैं और बॉईल तकरीबन 1 मिनट तक करना है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इतनी देर तक वॉश करना है कि ग्रीन कलर निकलना बंद हो जाए। तो दूसरे ऑरेंज कलर को भी हम ऐसे ही 1 मिनट तक बॉईल करेंगे और इस तरह से इसको भी हम इसके बाद अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इतनी देर तक वॉश करना है कि जब तक इसका ऑरेंज कलर निकलना बिल्कुल बंद हो जाए और इसे हम टोकरी में ही रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है निकल जाए, सिर्फ चावल खुशक रह जाए। हमें सिर्फ खुशक चावल चाहिए। तो इसी तरह मैंने रेड कलर के साथ किया, इसको भी 1 मिनट तक बॉईल किया है और बॉईल करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब तीनों कलर हमारे रेडी हैं और अब देखते हैं हमारी चावलों की कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावलों में जितनी भी चाशनी थी सारी खुशक हो चुकी है, चावल बिल्कुल खुशक हो चुके हैं और अब ये दम के लिए रेडी है। और अब हम इनको दम लगाने के लिए तैयारी करेंगे।
सबसे पहले मैंने इस पर रेड कलर ऐड किया है और रेड कलर के चावल जो वॉश करके रखे हुए थे, और अब इसके बाद मैं इसमें ऑरेंज कलर के चावल भी रख दूँगी इसके ऊपर ही। और इसके बाद अब मैं ग्रीन कलर के चावल भी इसी तरह इसके ऊपर फैला दूँगी। आप चाहे तो एक साइड पे रखते जाएं, जैसा भी मर्ज़ी आप दिल करे डिज़ाइन बना लें। और इसके बाद अब इसमें कुछ मैंने जो है बादाम और खोपरा और किशमिश ली थी वो भी इसके ऊपर ऐड कर दूँगी, और मुरब्बे मैंने थोड़े से लिए थे उनको भी इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। और अब इसके बाद बाकी का जो घी बचा हुआ था, अब इसके ऊपर आपने जितना मर्ज़ी घी डालना है डाल लें। अब कोई परेशानी नहीं है, आपके चावल सख्त नहीं होंगे। और अब हम 5 मिनट तक इसको पहले फुल फ्लेम पे पकाएंगे और उसके बाद हम इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तो 15 मिनट गुजर चुके हैं माशाल्लाह से, मैंने इसका दम हटाया है तो बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और यमी सा जो है मतंजन बन के रेडी हो गया है। आज तो बच्चों की सही वाली ईद हो जाएगी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप देखें कि चावलों का दाना बिल्कुल अलग अलग है और कलर भी एक दूसरे पर बिल्कुल भी नहीं लगा। और इस रेसिपी में मैंने आपको जो जो टिप्स बताई हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। आप इसको एक बार फॉलो करें और घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, और मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।